जहाँ नदी बहा, उस खारा नदी में ताल में जैसा मिलता है वो खारा नदी मीठा हो गया। हालेलुया। प्रियो, हमारे लाइफ में भी कई ऐसे क्षेत्र है, कड़वाहट है, आज भी कई ऐसे क्षेत्र है, लेकिन हम हर दिन इस पवित्र आत्मा की बहाव में चलेंगे, इस पवित्र आत्मा की बहाव में चलेंगे। जिस क्षेत्र में वो कड़वापन है, जिस क्षेत्र में जो अनबन है, वो सारे क्षेत्र में पवित्र आत्मा नियंत्रण लेते जाएगा और पवित्र आत्मा उसे मीठा में बदल देगा। हालेलुया। अब पवित्र प्रभु यीशु पौलुस केवल खुद का जीवन की कड़वाहट पर, खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि पौलुस बदला तो जरूर, और उसी रिवर को लेकर पौलुस जब आगे बढ़ता है, उस नदी को लेकर खुद पौलुस आगे बढ़ता है। जहां जहां पौलुस गया वहां लोग मीठा होते गए। आज पूरे संसार उसके पत्री को पढ़ करके आशीषित हो रहे हैं। कई लोग पौलुस के लाइफ से क्या हो गए? आशीषित हो गए। कारण क्या है? ये जीवन की जो नदियां हैं पौलुस के जीवन से बहना चालू हुआ। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे हस्बैंड वाइफ की लाइफ में अनबन होता है, कई बार बच्चों में अनबन होता है, क्रोध से भरे रहते हैं, हिस्सा में गुस्सा में चर्च जताते हैं, लेकिन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अब भी नहीं है। कारण क्या है? हम पवित्र आत्मा को कभी अलाउ नहीं करें। पवित्र आत्मा को हम अपने लाइफ में कभी अलाउ नहीं करें कि प्रभु तेरे मीठा पानी मुझ में आए और मैं मीठा बन जाऊं। मैं जब भी मुंह खोलता हूं प्रभु, मेरे मुंह से वो क्रोध शब्द निकलता है। जब भी मैं मुंह खोलता हूं प्रभु जी, मैं हिस्सा से बात करता हूं। जब भी मुंह खोलता हूं प्रभु, मेरे मुंह से अलग नीतिश निकलता है, कोई मीठा नहीं, सुनने वाले को मीठा नहीं लग रहा है, कड़वा लग रहा है, चोट पहुंचा रहा है। ऐसे शब्द हम कई बार हमारे लाइफ में हो जाता है। ऐसे समय में हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण कर देना चाहिए, परमेश्वर को अपने जीवन से बहने देना चाहिए, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को नियंत्रण होने देना चाहिए। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब हम में नियंत्रण होगा, हमारे एक एक शब्द लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, हमारे एक एक शब्द मीठा बनेगा, हमारे एक एक विचारधारा, हमारे व्यवहार लोगों को अच्छा लगेगा, खुद को और दूसरों को भी अच्छा लगने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर कुछ दलदल, कुछ गड्ढा और था। उस नदी के, ताल नदी के आसपास में दलदल था और कुछ गड्ढा था। ताल नदी इतनी बड़ी जो नदियां हैं, वो नदी में जब ये जो हीलिंग रिवर जब वहां टच होता है, मिक्स वहां मिल जाता है, इतनी बड़ी नदी खारा से मीठा बन जाता है। लेकिन छोटा छोटा जो क्या बोलते हैं, गड्ढा, जो डोबरा बोलते हैं ना, गड्ढे है, डबरा है, या छोटा छोटा दलदल टाइप का छोटा छोटा रहता है नहीं, जैसे बरसात में यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, पानी जो पकड़े रहता है, ऐसे उस नदी के आसपास में कुछ कुछ गड्ढे हैं जहाँ पर पानी है, वो भी सॉल्टी है, वो भी नमकीन है। लेकिन ये रिवर, ये जो पवित्र जो रिवर है, जो भवन से निकला और ताल रिवर में, ताल नदी में जब मिला, पूरे ताल नदी क्या हो गया? खारा था, मीठा हो गया। लेकिन उस नदी से बाहर में छोटा छोटा गड्ढे हैं, वहां भी पानी है और वहां पर भी क्या है? खारा पानी है। लेकिन वहां बड़े जो समुद्र, जो नदी है, वो जो खारा था वो मीठा हो गया, लेकिन अभी भी ये गड्ढे का पानी खारा है। क्यों? मैं आपके यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, क्योंकि जो गड्ढा है उस खारे नदी से अलग हो चुका है। छोटे छोटे गड्ढा है, ये मिला नहीं है उस नदी में। यदि उस नदी में मिले रहता, उस मीठा नदी में मिल जाता, तो खारेपन भी क्या हो जाता? छोटे छोटे गड्ढा भी मीठा में बदल जाता। हालेलुया। हम कई बार चर्च आते हैं, प्रार्थना में आते हैं जरूर, लेकिन अपने आप को वचन से अलग करते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा से अलग कर लेते हैं, संगति से अलग करते हैं, पवित्र आत्मा से अलग जीवन जीते, विपरीत जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा से जीते। इसलिए 5 साल होने के बाद भी वही स्वभाव है, 10 साल होने के बाद भी वही सारी चीजें जो लेकर हमने आया वो आज भी हमारे लाइफ में, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को नियंत्रण हमने दिए नहीं, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कब्जा होने दिए नहीं, पवित्र आत्मा के साथ हम जुड़ना पसंद ही नहीं करें, तो पवित्र आत्मा कहां से मीठा बनाएगा? हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कब्जा करने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बहने दीजिए, नियंत्रण होने दीजिए। जिस भी क्षेत्र में वो अनबन है, गड़बड़ियां है, कड़वापन है, वो सॉल्टी है, नमकीन है, वो सारे चीजों को पवित्र आत्मा मीठा में बदल देगा।
हालेलुया। मीठा में बदल देगा। अलगाव होने के कारण, वो जो गड्ढे हैं समुद्र से अलग, तालाब से अलग होने के कारण आज भी कड़वापन है। प्रियो, मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप रखना, परमेश्वर साथ मिलना है, पवित्र आत्मा को नियंत्रण होने देना चाहिए। हालेलुया। जब वहां मीठा हो गया, अब देखो, जब वहां पर मीठा हो गया, वो नदी जो खारा था, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसमें लिखा है मीठा हो जाएगा 9 पद में, जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे? जीव जंतु जिएंगे। इसका मतलब अब तक क्या हुआ था? मर गया था। क्यों मरा था? क्योंकि नदी क्या है? खारा है, नमकीन है। हर मछलियां, हर जीव जंतु खारा पानी में नहीं रह सकता। जीने के लिए उसको मीठा पानी, अच्छे पानी की जरूरत होती है। तो ये जो नदियां हैं, नदी है, जो ताल है, वो खारा होने के कारण वो जो जीना था वो ना जीकर मरे हुए अवस्था में थे। और जैसे ही ये नदी जो हीलिंग रिवर है, जो पवित्र मंदिर से जो नदी बहा और ताल में जाके मिला, और जैसा ताल का जो खारा पानी मीठा हो गया, वो मरे हुए सारे अंडा देने वाले जीव जंतु वो जीने लगे। हालेलुया। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा की कब्जा होता है, जिसके लाए पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलता है, उसके जीवन के हर एक मरे हुए एरिया जीवित हो जाएगा। उसके जीवन में हर एक मरे हुए अवस्था वो जीवित हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा नियंत्रण करेगा। उसके जीवन में जीवित जीवन जल उसके जीवन में नियंत्रण करेगा। उसका जीवन आशीषित होगा, इसीलिए वो क्या होगा? जीने लगेगा। हालेलुया। हर एक वो मरे हुए अवस्था हो सकता है, पारिवारिक रिश्ता की जो मरे हुए अवस्था हो सकता है, वो आपकी आर्थिक क्षेत्र में मरे हुए अवस्था हो सकता है, आपकी जीवन की जो बीमारी तकलीफ की मरे हुए अवस्था हो सकता है, आप टेंशन में, निराश में हैं, या किसी भी चीजों को आपने जीवित के रूप में नहीं, हरे भरे रूप में नहीं, बल्कि उसे रेगिस्तान की अनुभव कर रहे होंगे, डेसर्ट का अनुभव कर रहे होंगे। वो सारी चीजों को पवित्र आत्मा तरोताजा करेगा, और वो एरिया जिस क्षेत्र में मरे हुए आप फील कर रहे हैं, सुनसान फील कर रहे हैं, सूखा फील कर रहे हैं, वो फिर से जी उठेगा। हालेलुया। क्योंकि कौन बह रहा है? मीठा पानी बह रहा है। जब तक ये मीठा पानी वहां नहीं पहुंचा, तब तक वो अंडा देने वाले जीव जंतु मरे हुए थे। लेकिन जैसे मीठा पानी वहां पहुंचता है, वो जीने लगे। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा को कब्जा करने दे, पवित्र आत्मा से जीना शुरू करें, पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण करने दीजिए। आपके हर क्षेत्र को पवित्र आत्मा सही कर देगा, हर एरिया में आपको पुनर्स्थापित करेगा, पुनर्जीवित करेगा। प्रार्थना जीवन में मरे हुए हैं, बाइबल पढ़ने वाला अवस्था में एरिया में आप मरे हुए हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं, पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दीजिए। उस क्षेत्र में फिर से जी उठेंगे आप, आपकी प्रार्थना जीवन में आप मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद ऐसा लिखा है वो जिएंगे, और आगे लिखा है, पढ़िए, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। हालेलुया। यहाँ सुनिएगा, मछली है पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हालेलुया। मछली है पर क्या नहीं हो रहे? बड़े नहीं हो पा रहे, बहुगुणित नहीं हो पा रहे, यानी यहाँ पर प्रफुल्लित नहीं हो पा रहे, फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे। मछलियां हैं तो, लेकिन क्या है, बच्चा दे नहीं पा रहे हैं। आपको पता है, एक स्त्री को गर्भवती होने के लिए हार्मोन की जरूरत होता है, आयरन की जरूरत होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों की एक स्त्री को जरूरत होता है गर्भवती होने के लिए। बहुत सारी चीजों की उसकी लाइफ में जरूरत होता है, और इस इनमें से कुछ ना कुछ यदि कमी घटियां हैं, तो प्रेग्नेंट होने में क्या होता है?
बाधाएं आती हैं, रुकावटें आता है। ऐसा यहाँ पर हम देख रहे हैं, मछलियां हैं जरूर, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पानी खारा है। उसे मल्टीप्लाई होने के लिए जो चीजों की जरूरत होता है वो चीज उसे नहीं मिल रही है। लेकिन जैसा ही मीठा पानी वहां पर जाता है तो सारे जो गुण, सारे जो आशीष से, सारे जो चीजें एक मछली को जो सच में मिलना चाहिए, मीठा होने के बाद जब मछली को मिलता है, परमेश्वर का वचन कहता है मछली बहुत सारे हो गए, यानी कंसीव करने लगे, बहुत सारे मछली बहुगुणित होने लगे, बच्चा पैदा करने लगे, ऐसे मछलियां बढ़ गया। आज हमारे लाइफ में भी मैं आपको कहना चाहता हूं, निसंदेह है आपकी लाइफ भी आप यदि बहुगुणित नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, निराश मत होना। आज आप संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, निराश मत होना, क्योंकि ऐसी आत्मा आपके अंदर में है जो आपको बहुगुणित करने की सामर्थ्य रखता है। एक ऐसी आत्मा आपके अंदर में है जो आपकी सारी कमी घटी को भरपूरी में बदल सकता है। आपके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो आपके बंद को खोल सकता है। आपके अंदर में एक ऐसी आत्मा है जो बैरन स्पिरिट को, जो बांझपन की जो अवस्था को वो आशीष और हरियाली में, प्रॉस्पेरिटी में बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा जैसा वो पानी मीठा होने लगा, मछलियां बढ़ना चालू करें, मछली आशीष, मछली बहुगुणित होते गए, मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि वो सारे चीज जो उनको चाहिए थी इस मीठा पानी पूछने के कारण वो सारे चीज मछली को मिलता गया और मछली बढ़ता गया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे लाइफ में पवित्र आत्मा की नियंत्रण, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की चलन होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वो मछली जो है अब तक नहीं बढ़े थे वो अब बढ़ने लगे, आशीषित होने लगे, सुखी अवस्था, मरे हुई अवस्था, सारी चीजें इस पानी आने के बाद, इस जीवन जल आने के बाद, मीठा पानी आने के बाद अवस्था वहां बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वहां पर आपकी अवस्था को बदलने के लिए आपके अंदर में एक पवित्र आत्मा है, उसे बढ़ने दो, उसे बढ़ने दो, आप में उसे नियंत्रण होने दो। फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जहां जहां वो पानी गया उसके लेफ्ट राइट में सब साइड नए नए पेड़ उगने लगे, और जब नए नए पेड़ उगने लगा वो सारे पेड़ क्या होने लगा, हर महीना में पद में लिखा है नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फल ना कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान में से निकला है। हालेलुया। भांति भांति के जो वृक्ष है उस नदी के लेफ्ट राइट में उगेंगे और वो कभी नहीं मुरझाएंगे और उनका फलना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि पवित्र नदी से जो पानी बहा है, जिसके चलते ये नए नए पेड़ उगेंगे, मुरझाएंगे नहीं और उनका फलना कभी बंद नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र आत्मा की बहाव में बहेगा, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जो जिएगा, वो व्यक्ति हमेशा हरा भरा रहेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति हर एक क्षेत्र में फलेगा, फूलेगा, मुरझाएगा नहीं, बल्कि हमेशा एक फ्रूटफुल, हमेशा एक फलदायी वृक्ष के समान उसका जीवन होगा, जो पवित्र आत्मा में जीवन जीता है। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप और मैं मुरझाने के लिए नहीं, आप और मैं हरा भरा जीवन जीने के लिए भेजे गए हैं। आप और मैं आशीष के लिए संसार में भेजे गए हैं। हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बहने दें। नई नई वृक्ष उगेंगे, वो नई नई आशीषें आपको परमेश्वर उनको कराएगा, नई नई फल से, नई नई फलों से वो क्या होगा, भरता जाएगा। हालेलुया। वो फल क्या है? पवित्र आत्मा का फल हम सब जानते हैं, प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, सच्चाई, विश्वास। ये सारे फल जो है उस व्यक्ति के जीवन में आएगा जो पवित्र आत्मा की बहाव में चलता है। उसका हृदय दूसरों के लिए तरस से भर जाएगा।
उसका हृदय दूसरों के लिए प्रेम से भर जाएगा, उसके हृदय दूसरों की सेवा के लिए भर जाएगा, उसका जीवन विश्वास में भर जाएगा, उसका जीवन आनंद में भर जाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में बह रहा है। तो पवित्र आत्मा की सारी फलें उस व्यक्ति के जीवन में दिखना चालू करेगा, शुरू होगा। हालेलुया। प्रियो, ऑटोमेटिकली हमारे दिल में दूसरों के लिए प्रेम आने लगेगा, तरस की हृदय उत्पन्न होगा, मदद की हृदय उत्पन्न होगा, विश्वास, भलाइयाँ, धीरज, आनंद, ये सारी चीजें जो आत्मा की फल है वो हमारे जीवन में दिखने लगेगा। इतना ही नहीं, जो आत्मा की फल है, नई आत्मा की फल से भी वो व्यक्ति क्या होगा, फले फूलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ मछुआरे नदी के किनारे जाल लेकर क्या होंगे, खड़े रहेंगे और जाल डालेंगे, बहुत सारा मछली लेकर आएंगे। वो कौन है? जब वहां पर वे पवित्र आत्मा में बहेंगे, संसार में जाल डालकर नई आत्मा को जीत पाएंगे, नए नए लोगों को जीत पाएंगे, नई नई आत्मा को परमेश्वर के राज्य के लिए जीतेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब मछलियां बढ़ते जाएगी, आप पर में उन आत्माओं को क्या करेंगे, जीत पाएंगे मेरे प्रियो। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, वो इतना ही नहीं, वो बढ़ते जाएगा, वो वृक्ष जो है उगते जाएगा, फलते जाएगा, मुरझाएगा नहीं, हरियाली होगा। उस व्यक्ति का जीवन जो पवित्र आत्मा की बहाव में जीता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ, निराश और थका, हताश नहीं, बल्कि आनंद और खुशियों से भरा हुआ, तरोताजा से जीवन जीगा। और हर क्षेत्र में चाहे पवित्र आत्मा की फल की ओर, या आत्मा की फल में हो, या वरदान में हो, या हर एक सामर्थ्य में, हर समय वो व्यक्ति फलता जाएगा, नए दान और वरदान में वो भरता जाएगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा भी होगा कि उस वृक्ष का पत्ते को लोग मेडिसिन के लिए उपयोग करेंगे। लास्ट में कहता है, उस व्यक्ति का, उस वृक्ष का पत्ते को क्या करेंगे, मेडिसिन के लिए उपयोग करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धर्मी जन की शब्द क्या है, मेडिसिन है। धर्मी जन के मुख से निकला वो शब्द क्या है, मेडिसिन है। जो एक पवित्र आत्मा के बहाव में जीता है, उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द लोगों के लिए मेडिसिन का कारण बनेगा। हालेलुया। आपको पता है, आपके मेरे शब्दों में वो पावर है, खुदा ने वो चीज दिया है, लेकिन वो चीजों का आज हम अनुभव नहीं कर पा रहे, कारण कि हम खुद उसमें नहीं जी रहे हैं, उस अधिकार में नहीं जी पाते हैं, उस पवित्र आत्मा के बहाव में हम नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए हम उस चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा बहने के कारण नए वृक्ष खड़े होंगे, नए वृक्ष उगेंगे और फलते रहेंगे। उसके पत्ते से क्या होगा, उस पत्ते से लोग क्या करेंगे, उस पत्ते को मेडिसिन के रूप में उपयोग करेंगे। एक दिन वो मेडिसिन, वो पत्ता क्या है, आपका और मेरा मुख का शब्द है। आप और मैं जब किसी को बोलेंगे, हीलिंग के लिए बोलेंगे, आशीष के लिए बोलेंगे, यदि इस अधिकार में जिएंगे, तो प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, उनके लिए एक आशीष का कारण, मेडिसिन का कारण बन जाएगा। 2015 में जब मैं घर में था और मैं नहाने के लिए बोरिंग गया था, उस समय एक भाभी हैं, वो बाहर से वॉशरूम गए और उधर से जब आए तो पूरा एक गला में इतना बड़ा दाना हुआ और पूरा टीक गया, पूरा दर्द होने लगा, सूजने लगा, जल्दी वो पूरा बढ़ते गया, रोने लगे, वो बहुत परेशान हो गए। पानी पिला रहे, पानी अंदर नहीं निकल पा रहे हैं, पेज पिला रहे, कुछ भी नहीं, रोना गाना चालू हो गया। और मैं वहाँ पर बोरिंग साइड में नहा कर कपड़ा धो रहा हूँ। मुझे बताया कि पास्टर जी आप भैया जल्दी आओ और थोड़ा सा प्रार्थना कर दो। वहाँ ऑलरेडी उनके हस्बैंड पति है, मतलब पास्टर है, उनका हस्बैंड, उसका हस्बैंड तो पति हो गया, उनके हस्बैंड पास्टर है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पर मैं जो मेडिसिन की अभिषेक बता रहा हूँ, उस चीज़ों को बता रहा हूँ, इस शब्द की जो अधिकार को अभिषेक में बता रहा हूँ। तो प्रार्थना करे, कुछ भी नहीं हुआ। जब मुझे बुलाया गया, मैं तुरंत लुंगी पहने और चला गया वहाँ, और मैंने देखा पूरा इतना बड़ा है, अंदर में पूरा टीक गया है, बंद हो रहा है।
रोना गाना चालू हो गया। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मुख में है करके परमेश्वर का वचन कहता है। मैं इसको बोला, प्रभु आपका वचन मेरे मुख में, आपका वचन मेरा हृदय में है। और ये वही वचन है प्रभु जो पृथ्वी में, जब पृथ्वी की सृष्टि हुई, परमेश्वर और पृथ्वी बैठल और सुनसान पड़ी थी, और आपने स्वर्ग से कहा कि उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। आपने कहा सूर्य हो जा, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। हर एक चीज आपके शब्दों के द्वारा हुआ। और वही क्रिएटिव शब्द प्रभु आपके वचन कहते हैं वो मेरे मुख में, मेरे हृदय में है। मैं उसी वचन को मैं घोषणा करता हूँ, उसी वचन से बोलता हूँ प्रभु इसी वक्त इनकी गला की सारी समस्या गायब हो जाए और एक कटोरा पेच पिए। मैं घोषणा किया, और उस घोषणा करने के बाद आमीन बोला, और मैं बोला दलिया पे चलाओ। दलिया पे चलाए और मैंने बोला इसको पियो। खुदा को धन्यवाद देता हूँ, अब तक पानी पी पी थक गए तो नहीं हुआ, एक कटोरा पेज को पिए। मैंने छुआ उन गला को, दिखाओ बोला सारी चीज क्लीन हो चुका है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा में जीवन जिएगा उसके पत्ते मेडिसिन होगा। जो पवित्र आत्मा में जीवन जिएगा उसके शब्द में अभिषेक होने लगेगा, उसके शब्द में पावर होगा, उसके शब्द में हीलिंग होगा, उसके शब्द में सामर्थ्य होगा। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। उसके बाद एक संडे हमारे कलीसिया में एक दीदी, बहुत दिन से एक दीदी प्रार्थना में आती थी, उसके मम्मी नहीं आते थे, और वो आंटी जो है आँख में हमेशा पानी आता था, रोते थे, हॉस्पिटल दिखा दिया, थक गए, वो आँख खोल नहीं पाते थे, बहुत रोते, जलन होता था, आँख पूरा लाल हो चुका था दोनों, कई महीना से सारे हॉस्पिटल जा चुके थे, ठीक नहीं हुआ। तब मुझे बताया गया कैसे ऐसी बातें हैं। तब मैं वो दीदी को बोला ठीक है आज आप उनको लेकर आइए। संडे को लाए। मैं जब प्रचार कर रहा था, प्रचार करते मैं नामान के बारे में जब प्रचार कर रहा था, मेरे मुंह से निकला अचानक, मैंने बोला आंटी एक थमेला में पानी लाओ और पानी को 7 बार ले जाकर क्या करो, आंख में मारो, और उसी से तुरंत आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। क्या वो कई बार पानी नहीं मारी होगी? कई बार मारी होगी, लेकिन उस दिन में जब बोला वो तुरंत उठी उसकी बेटी और तुरंत एक बोल में पानी लाई और उस आंटी को बोला 7 बार पानी मारना। 7 बार आंख में पानी मारा और उसके बाद बोला आंख खोलना और मेरे को देखना। आंख खोल के देखते हैं जो कई महीना से मेडिसिन कर करके जो ठीक नहीं हुआ था, वो एक अभिषेक दास के मुंह से निकले शब्दों से पालन करने के कारण वो आंटी ठीक हो गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, वो आत्मा आपके अंदर में है जो आपको हरियाली, हरा भरा, तरोताजा बना सकता है, जो आपको अभिषेक नए लेवल में, हाईएस्ट लेवल में ले जाने के लिए पवित्र आत्मा है। वो आप मेरे अंदर में बढ़ना चाहता है, इच्छा रखता है, बढ़ना चाहता है, और वो परमेश्वर आप और मुझे उस लेवल में ले जाना चाहता है। क्या आज आप और मैं तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा मुझे टकनों तक ही नहीं, क्या आप तैयार हैं? आप बोल रहे परमेश्वर प्रभु मुझे केवल घुटना तक नहीं, केवल मुझे कमर तक नहीं, परमेश्वर मुझे तैरने की योग्य होना है। क्योंकि मैंने देखा जब उस पानी बहता गया और मीठा पानी जब खारा पानी में गया तो खारा पानी मीठा हो गया। वहां का मरे हुए जीव जंतु जीवित हो गए। जो बच्चा ना पैदा करने वाले मछलियां बच्चा पैदा करते गए, आशीषित हो गए, फ्रूटफुल हो गए। और जो वृक्ष नहीं फल रहे थे, जो मुरझाए हुए थे, वो फलने लगे और हरे भरे होने लगे। उनकी मेडिसिन, उनकी पत्ता मेडिसिन की योग्य बन गया। प्रभु आज मेरा जीवन वैसा होते हुए देखना चाहता हूं। अब परमेश्वर के सम्मुख घुटना टेके इस समय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मेरा जीवन कैसा बना, पवित्र आत्मा मेरा जीवन कैसा बना। खुदा जी मेरा जीवन आपकी पवित्र आत्मा की नियंत्रण में होने पाए। परमेश्वर वो पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में मुझे ले ले। पवित्र आत्मा मुझसे होकर बहने पाए। पवित्र